आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। महज 10 से 15 दिन पहले किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर इस कदर भयावह हो जाएगी। लेकिन पिछले 10 दिनों में बिहार में संक्रमण को बढ़ता देख, इन मामलों को देखकर लोगों में अब डर लग रहा है, डर समा गया है। हालात तो ऐसे हैं कि अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है और अब अगर हालात नहीं संभले, लापरवाही जारी रही तो हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने महाराष्ट्र और यूपी की तरह ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोरोना का संक्रमण और उससे होने वाली मौत का आंकड़ा हर दिन रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है। हालात इतने भयावह हैं कि अस्पतालों में भर्ती के लिए बेड कम पड़ गए हैं और शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों वेटिंग लाइन में रहना पड़ रहा है। कहीं कहीं इंतजार इतना लंबा है कि दूसरे दिन तक नंबर आ रहा है। कोरोना की इस भयावह रफ्तार से सब कुछ थम सा गया है, जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। अगर अब भी नहीं संभले और लापरवाही जारी रही तो हालात बद से बदतर होते देर नहीं लगेगी। हालांकि संक्रमण के आंकड़े यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में फिलहाल कम हैं, लेकिन औसत रफ्तार को देखें तो वो तेज होती जा रही है। तेजी से बढ़ रहे इन आंकड़ों को देखकर समझिए हालात। ताजा अपडेट में बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,149 है। पिछले 5 दिनों के आंकड़े स्थिति की गंभीरता की असली तस्वीर पेश कर रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में 4,157 नए कोविड-19 संक्रमितों की पहचान हुई है। 12 अप्रैल को 3,756, 11 अप्रैल को 3,469, 10 अप्रैल को 2,174 और 9 अप्रैल को 1,911 नए केस सामने आए। पिछले चंद दिनों में ही मरीजों की संख्या 35% से ज्यादा बढ़ी है। ये रफ्तार खतरे की घंटी है। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज मिले हैं। पटना में 7,557 कुल एक्टिव केस हैं, जबकि पटना में 475 लोगों की मौत हो चुकी है। राजनीतिक दलों में भी कोरोना को लेकर हड़कंप है। पटना में आरजेडी ऑफिस में बाहरी लोगों का प्रवेश रोक दिया गया है। पार्टी के बड़े स्तर के नेता ही अब दफ्तर आ जा सकते हैं। वहीं सत्ताधारी जेडीयू भी अपने ऑफिस में कोरोना से बचाव के तमाम फॉर्मूले को लागू कर चुकी है। आफत का आलम यह है कि सबसे सुरक्षित विधान परिषद में 13 अप्रैल को 18 पॉजिटिव केस सामने आए। इससे एक दिन पहले 11 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए थे। एहतियातन विधान परिषद को 18 अप्रैल तक बंद किया गया है। यही नहीं, पंचायती राज विभाग में निदेशक और आईएएस विनय रंजन सिन्हा की भी कोरोना से मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे और लोगों ने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो सख्ती बढ़ाई जा सकती है। अस्पतालों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने 3 आईएएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बिहार में 18 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि पहले से निर्धारित परीक्षाएं ली जाएंगी। सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम करने पर भी रोक लगा दी गई है। सिनेमा हॉल में 50% लोगों को बैठने की इजाजत है। होटल और ढाबों में 25% लोगों को ही बैठकर खाने की इजाजत होगी। निजी दफ्तर 33% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। अंतिम संस्कार में 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी समारोहों में 200 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। राज्य में फिलहाल 30 अप्रैल तक सभी दुकानों को शाम 7 बजे के बाद बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अगर गाइडलाइंस का पालन करने में राज्य के लोगों ने अभी और उदासीनता दिखाई तो संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के आंकड़े तेजी से ऊपर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18। तो ये आंकड़े बढ़ सकते हैं आपकी बस एक लापरवाही के चलते। चलते हैं पटना, जहां हमारे सहयोगी रजनीश कुमार के साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। और यह सवाल कि क्या हम लोग कोरोना की तरफ, जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है, तो क्या इस महामारी के बीच हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? रजनीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल विवेक, देखिए हालात लगातार भयावह होती जा रही है और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ जो तमाम अधिकारी हैं बैठक में भी लगातार व्यस्तता दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो स्थिति है कहीं ना कहीं नियंत्रण कैसे उस पर हो, इसको लेकर फिर से वार्ता हुई है तमाम अधिकारियों के साथ। हम सीधे बात करेंगे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ हैं। सर, नया स्ट्रेन काफी खतरनाक दिख रहा है, क्या तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? नहीं, जिस भी प्रकार की सूचना मिल रही थी पिछले एक महीने से, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूर्वानुमान करते हुए जो आवश्यक तैयारियां थी वो सब की थी। और मुख्य रूप से टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। और इसीलिए आपके ध्यान में होगा कि अब विगत कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि 90,000 से 1 लाख तक जांच प्रतिदिन किया जा रहा है। और हम लोगों ने ट्रैकिंग के लिए भी हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। ट्रीटमेंट की सुविधाओं को भी फिर से हम लोग विस्तार दे रहे हैं। बीच के दिनों में जब कोरोना पॉजिटिव केसेस एक्टिव 300 से भी कम हो गए थे, तो उस वक्त निश्चित रूप से अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं थी वो बेड की संख्या कम हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से सभी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो हमारे सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में बेड बढ़े हैं। जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहां संख्या बढ़ाई जा रही है। अनुमंडल अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई हैं, मुकम्मल करने की तैयारी कर रहे हैं विभाग के द्वारा निश्चित रूप से। लेकिन कल आप निरीक्षण करने एनएमसीएच गए थे, तो उस वक्त एक तस्वीर सामने आई है और काफी सुर्खियों में है। आरोप लगाया ये गया है कि एक रिटायर्ड जवान की मौत होने के बाद जो परिजन है वो लगातार गिड़गिड़ाते रहे। मरीज जो है अस्पताल में एम्बुलेंस में पड़ा रहा, लेकिन उसको भर्ती नहीं लिया गया और स्वास्थ्य मंत्री ने सुझाव ली। विपक्ष ने भी लगातार हमला किया है इस पर। नहीं, देखिए ये राजनीति का विषय नहीं। मैं तो अस्पताल में व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए गया था और वहां बेड की संख्या बढ़ानी थी और अस्पताल में मरीजों को कैसी सुविधाएं मिल रही है, मरीजों से प्रत्यक्ष बातचीत करके हमको स्थिति का आकलन करना था। और मैं एनएमसीएच जाके वहां मरीजों से मिला, वहां की व्यवस्थाओं को देखा और वहां अधीक्षक को हमने बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, कोई भी मृत्यु जो होती है वो दुखद होती है और मन को कष्ट देता है। लेकिन मूवमेंट और मंत्री के स्वागत में लगे रहे तमाम अधिकारी अस्पताल के, ये आरोप लग रहा नहीं। एक एक चीज बहुत क्लियर है। हमारे साथ 3 डॉक्टर थे, सारे डॉक्टर अपनी अपनी व्यवस्थाओं में अपने काम को देख रहे थे। और आप जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं उस संबंध में वहां के अधीक्षक ने बयान दे दिया है और स्पष्ट किया है कि वास्तव में पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था। हमारा काम वहां जाके ये था कि व्यवस्थाओं को और बेहतर करना, बेड की संख्या बढ़ाना, और मैंने वो जाके निर्देश वहां दिए थे। आरोप को क्या मानते हैं? आरोप राजनीति करने के लिए है। देखिए, मैं जिस काम से गया था मैंने उस काम को वहां करवाया और मेरे साथ जो अधीक्षक थे और 2 डॉक्टर थे वही मेरे साथ थे। बाकी सारे चिकित्सक तो जिनके जिम में जो ड्यूटी है वो अपना काम कर रहे हैं। कि अस्पताल में आपने कोई वीआईपी कल्चर का इस्तेमाल वहां पर नहीं करवाया? बिल्कुल ही नहीं। हर चीज तो सामने है, मीडिया के साथ ही सब कुछ वहां सब कोई थे। मैं जब वहां निकला हूं उस वक्त भी मीडिया के मित्रों से मैंने वहां बातचीत की है। चलिए मंत्री जी, ये बताइए कि अभी जिस तरह से लगातार अभी बाहर से ट्रेनें आ रही हैं, स्पेशल ट्रेनें पहुंच रही हैं, उसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, साथ ही पॉजिटिव भी मिल रहे हैं, तो जो बाहर से ट्रेनें आ रही हैं उसको लेकर क्या इंतजाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया? नहीं, जिन राज्यों में कोरोना के केसेस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है उन राज्यों पर हमारा विशेष नजर है और वहां से जो ट्रेनें आ रही हैं उन ट्रेनों से आने वाले हमारे यात्रियों को हम विशेष जांच करवा रहे हैं। जो भी रेलवे स्टेशन जहां पे ट्रेनें रुकती हैं वहां पे आने वाले मरीजों का रैंडम टेस्ट हो रहा है ताकि हम मरीजों को चिन्हित कर सकें और कोरोना के फैलाव को रोक सकें। जी, तो ये फिलहाल अभी जो स्थिति है आप मान रहे हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अभी कहीं ना कहीं जो पिछले बार देखा गया था कि क्वारंटीन सेंटर में सबको रखा गया था, हालात जो है कहीं ना कहीं भयावह, इस बार बाहर से आने वाले लोगों से कितना खतरा है? क्या नहीं, देखिए, जो भी घर के लोग हैं वो घर में आएंगे तो उनका स्वागत है
और घर के लोग आना चाहते हैं तो उनको आना ही है, लेकिन घर के लोगों को स्वस्थ रखना, उनके परिवार के लोगों की चिंता करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो जो लोग हमारे घर के बाहर से आ रहे हैं उन सभी लोगों का हम जांच कर रहे हैं, ताकि यदि कहीं कोई उसमें मरीज हो तो उसको हम चिन्हित कर लें और उनका हम उपचार करें और उससे फैलाव ना हो। जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो मौत के आंकड़ों में भी इजाफा देखी जा रही है, लेकिन सबसे संवेदनहीन तस्वीर बांसघाट में देखने को मिली है, जहां हमारे सहयोगी ने जो रिपोर्टिंग की है उसमें साफ तौर से ये देखा गया है कि जो कोरोना मरीज जिनका बॉडी वहां पहुंचता है इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के पास, तो वहां पर नजराने की मांग की जाती है, बिना रिश्वत का शव जो है नहीं जलाया जाता है। तो ये क्या मान रहे हैं एज ए स्वास्थ्य मंत्री, आप इस पर क्या एक्शन लेंगे, क्या कोई जांच का आदेश देंगे? नहीं, देखिए, मेरे संज्ञान में भी आप बता रहे हैं तो ये विषय आ रहा है, ये जिला प्रशासन का विषय है और निश्चित रूप से मैं जिलाधिकारी से संबंध में बातचीत करूंगा। ऐसा यदि कहीं कुछ हो रहा है तो ये नहीं होना। अभी जिस तरह से अस्पतालों में बेड की काफी किल्लत देखी जा रही है, निजी अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे हैं, सरकारी में भी वही हालात है, तो कुछ राज्यों ने जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है या फिर नॉन कोविड हॉस्पिटल है वहां पर 50% जो निजी अस्पताल है वहां बेड को आरक्षित करा दिया है कोविड मरीजों के लिए। झारखंड में बतौर जो अस्पताल ने पालन नहीं किया उसको नोटिस भी भेजा गया है झारखंड सरकार की ओर से। तो बिहार में जो निजी अस्पताल है जहां पर कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है, क्या आप 50% वहां बेड आप कोविड के लिए आरक्षित करवाएंगे? नहीं, देखिए, कोविड के ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल है और कोविड का जहां ट्रीटमेंट हो रहा होता है वहां शेष अन्य बीमारी के यदि मरीज उन अस्पतालों में पहुंचते हैं तो उनकी भी व्यवस्था और चिंता करनी पड़ती है। इसलिए जिन प्राइवेट अस्पतालों में कोविड के मरीजों के लिए इलाज की अलग से व्यवस्था बनाई गई है उन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हो रहे हैं। हाँ, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे राज्य के अंदर हैं जहां हम ये सुविधाएं और व्यवस्थाएं लोगों को दे सकते हैं, हमारा जो जिला प्रशासन है और हमारे जो जिले के सिविल सर्जन हैं वो मिलके वैसे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुआयना कर रहे हैं और उन अस्पतालों में इलाज को सुनिश्चित किया जा रहा है। नहीं लग रहा है कि अब अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, खासकर पटना के पारस की बात करेंगे, रूबन या फिर बाकी जो निजी अस्पताल हैं, संख्या तो बढ़ा रहे हैं, बेड की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन मरीज के आंकड़ों के मुताबिक बेड कम पड़ता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? नहीं, जो अस्पताल की व्यवस्था है प्राइवेट हॉस्पिटल का, उसमें उन लोगों से अधिक सहयोग देने का प्रयास आग्रह किया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि वो सहयोग दे भी रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के अंदर 3 तरह की व्यवस्था है। एक कोविड केयर सेंटर हमारा है, एक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है और तीसरा जो है वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। तो तीनों स्तरों पे बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था हम लगातार कर रहे हैं और बेडों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि स्थिति चिंताजनक हो गई है और पिछले साल एक दिन में जितने मरीज आए थे इस बार उस आंकड़े को भी हम पार कर गए। तो चिंता का विषय है और इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूं कि जितने इलाज की व्यवस्था है वो तो की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो सावधानी बरतने की अपील की जा रही है उसको भी आम लोग करें ताकि हम इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। विवेक, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तमाम बिंदुओं पर चर्चा की और लोगों से अपील भी बिल्कुल रजनीश, हम चाहेंगे कि एक सवाल और भी हो कि क्या हम लोग लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या जो हालात है अगर वो नहीं सुधरते हैं तो लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, सवाल ये है कि जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं तो लग रहा है कि लॉकडाउन की जरूरत है। नहीं, अभी बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, लेकिन जो जो आवश्यक सावधानी बरतनी है वो निर्णय सरकार की तरफ से हुआ है। अभी जो हमारे प्रतिष्ठानें हैं उनको 7 बजे के बाद बंद कर देना ताकि रात का मूवमेंट कम हो जाए और हम सब लोग हर चीज की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 दिनों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर एक बार फिर से राज्य स्तरीय समीक्षा भी होनी है और फिर उस समीक्षा के बाद हम आगे का निर्णय करेंगे। तरफ से क्या प्रस्ताव दिया जाएगा? आप हरी झंडी देंगे लॉकडाउन के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? उस दिन सभी जिला के अधिकारियों के साथ जब बातचीत हम करेंगे और सारी परिस्थितियों का आकलन करेंगे, उसके बाद आगे की योजना या आगे की क्या व्यवस्था बने
इसका रूपरेखा हम लोग तैयार यानी करें। अभी इनकार आप नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन नहीं लगाने या नहीं नहीं लगाने? नहीं, लॉकडाउन की अभी स्थिति नहीं है, ये मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल विवेक, तो स्वास्थ्य मंत्री ने अभी साफ कहा है कि अभी फिलहाल जो हालात हैं वो सरकार नियंत्रण करने के प्रयास में जुटी हुई है, अभी हालात लॉकडाउन लगाने की नहीं है। लॉकडाउन के आगे हालात नहीं है समीक्षा बैठक रजनीश, होगी, लेकिन उसमें जहां सभी तक आइसोलेशन जिलाधिकारी सेंटर की रिपोर्ट बात है, करेंगे, उसके बाद क्वारंटीन ये की फैसला जरूरत है, लिया तो जो झारखंड में हमने देखा जो पैटर्न की वहां पर स्टेडियम को ही आइसोलेशन सेंटर के तौर पर विकसित किया गया एक बड़े स्पेस को लेकर, तो बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है जहां पर एक जोन बनाया जाए, एक ओपन स्पेस में कैंप की व्यवस्था की जाए, जहां पर लोगों को रखा जाए, वहीं सुविधा दी जाए? कई ऐसे स्टेडियम हैं। बिल्कुल, देखिए झारखंड सरकार ने एक नई पहल की है कि बेड की किल्लत होने लगी, अस्पताल छोटा पड़ने लगा, तो कई स्टेडियम हैं उसको धीरे धीरे आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया है। तो क्या बिहार सरकार की तरफ से ऐसा है कि जो स्टेडियम है जो खाली पड़े? मैंने आपको कहा जो कोविड केयर सेंटर होता है जी। तो वहाँ पे इस तरह की सुविधा होती है, और जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है तो इन दोनों जगहों पर इस प्रकार की सुविधा होती है। पटना में जैसे आप पाटलिपुत्र होटल में देख रहे होंगे, या अन्य हमारे जो केंद्र विभिन्न जिलों में बन रहे हैं, वहाँ उसी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। आगे जैसी जरूरत हम महसूस करेंगे उस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करेंगे। यानी अभी स्टेडियम पर अभी विचार करेंगे आप? निश्चित चलिए, रूप 2 से दिन के बाद जब अस्पतालों मुख्यमंत्री के से अलावा- बातचीत होगी, एक मीटिंग होगी, उसमें और भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री अपनी तरफ से सभी जिलाधिकारियों से बात कर उन बातों को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल पांडे जी, आपका भी, रजनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे दौर में स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई, तो कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी हैं। स्वास्थ्य मंत्री की जो बड़ी बातें हैं, इस इंटरव्यू की बड़ी बातें, वो हम आपको बता रहे हैं। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है, इसके अलावा बाहर से आने वालों की जांच चल रही है, स्टेशनों पर जांच की मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं। बास घाट वाले मुद्दे पर डीएम से बात होगी, उस पर अपडेट खुद स्वास्थ्य मंत्री लेंगे। तो कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी, स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी बातें अभी आप देख रहे थे बिहार के, और उन्होंने जो बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर से आने वालों की जांच हो रही है, और इसके अलावा स्टेशनों पर जांच की पूरी व्यवस्था की गई है, सेंटर्स बनाए गए हैं। बास घाट वाले मुद्दे पर भी डीएम से बात होगी, जिलाधिकारी से बात करने की उन्होंने बात कही। पूरे देश के साथ बिहार में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, और इसमें बाहर से आने वाले लोगों को लगातार कोरोना टेस्ट कराने की अपील की जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर कोरोना टेस्ट तक के लिए कैंप बनवाए गए हैं। बावजूद इसके रेलवे स्टेशन पर बाहर से उतरने वाले जो यात्री हैं वो बिना टेस्ट के घर निकल जाते हैं। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।